मेरे इल्म में है कि ये महफ़िल चंदे की नहीं होती है, ये महफ़िल ज़ाते ख़ास से होती है और ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना तो कन्वीनर को खुश करने के लिए, ना उरई के मोमिनीन को खुश करने के लिए, जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी जगह जाना होता है। मैं बैरून मुल्क की बात नहीं करता, बैरून मुल्क की तो बात ही नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। और अदर स्टेट में जाना होता है, बड़े बड़े शहरों में जाना होता है, महानगरों में जाना होता है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, आप जिसकी बारगाह में बैठे हैं उसकी बारगाह की कसम खा के कह रहा हूँ, उसकी कसम खा के कह रहा हूँ, हकीकत ये है कि इतना अच्छा किसी महफिल का निज़ाम देखने को नहीं मिलता जितना अच्छा इंतज़ाम यहाँ है। देखिए, हम आए हैं तो हम यकीनन कुछ लेके जाएंगे, हमारे मामलात तय हैं। आप जो आए हैं, आप लेने नहीं आए हैं, आप बाबुल मुराद से कुछ लेने आए हैं। तो यकीनन आपका मर्तबा मेरी निगाह में ज़्यादा बुलंद है और आप काबिल सताइश है, काबिल मुबारकबाद है कि आप शब के इस आखिर पहर में भी इस मोहब्बत के साथ और इस दिलजोई के साथ आप मौजूद हैं बारगाह मौला में। मौला उन्हें और नवाजे जो हुसैन के नाम पे खर्च करते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं। मैं एक बार फिर सलाम मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी चाहता हूँ। जवाब इस तरीक़े से दीजिएगा जिस तरीक़े से एक मुसलमान को मुसलमान के सलाम का जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा आपकी नवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन इलाही आमीन। आपके दयारे मोहब्बत में एक तवील अरसे के बाद हाजिर हुआ हूँ, कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ। आपके अतराफ़ से 150-200 अहले सुन्नत वल जमात बरादरान जो मुझसे मुसलसल राब्ते में रहे हैं, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो आपके इस नाचीज़ भाई को सुनने के लिए हाजिर हैं। और आपकी मोहब्बतें और खुलूस का मैं बिल्कुल गिरविदा हो चुका हूँ, क्योंकि मैं जब से आया हूँ, जब बाहर था, जब इमाम बारगाह के अंदर आया, जब भी आप वाकई काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ से कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएंगे। अपना शेरी सफ़र इन 4 मिसरों से शुरू करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि चूमे 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 मलक न कैसे, चूमे मलक न कैसे, कफ़े पा रसूल का। अज़मत मुलाज़ा फरमाएं, अज़मत मुलाज़ा फरमाएं। जो ये कहते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शिया सिर्फ अली अली करते हैं, या तो अली अली या तो हुसैन हुसैन, ये नबी को नहीं मानते, नात नहीं पढ़ते, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि शियों के महफिल में, बाबुल मुराद में, इमाम बारगाह में, शियों के दरमियान, मौला के चाहने वालों के दरमियान रसूल की मिदहत हो रही है। और ये वही शिया हैं जिन पर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये रसूल को नहीं मानते। आइए अपनी आँखों से आके देखिए कैसे मानते हैं। चूमे मलक ना कैसे, कफ़े पा रसूल का। चूमे मलक न कैसे, कफ़े पा रसूल का। सिर्फ उरई में नहीं, गोपालपुर में नहीं, लखनऊ में नहीं, जालौन में नहीं, हैदरपुर में नहीं, बतौर ख़ास सुनिएगा, अरशे अरशे बरी पे होता है चर्चा रसूल। अरशे बरी पे होता है चर्चा रसूल का। तो दुनिया तवाफ करती है,
काबे का रात दिन दुनिया दुनिया तवाफ करती है, काबे काबे का रात दिन लेकिन लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल। लेकिन तवाफ करता है काबा रसूल का, लेकिन तवाफ करता है सर 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 कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है। अच्छा घबराइएगा नहीं, मैंने माइक छोड़ा है तो आप घबराइएगा नहीं। ये उन लोगों को अंदर बुलाने की तरकीब है जो बाहर से सुन रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं। आप इतनी दाद दे दीजिए कि उन्हें ये यकीन हो जाए कि महफिल में भीषम गोपालपुरी आ गया। सरे सरे कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है। नहीं, दाद आपको वैसी देनी है, जब तक आप दाद नहीं देंगे अगला मिसरा पढ़ूंगा ही। सर कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है, सर सर कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है। उड़ाई वालों नहीं, डिस्ट्रिक्ट जालौन वालों दूसरे मिसरे की हिफाजत करना। सर कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है, तामीर पैगंबर की वो दीवार। इस पर भाई सर से हाथ हटाइए, माथे पे हाथ नहीं रखा जाता। आप अगर इनकी बारगाह में आके अगर ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपकी नहीं, आप इनका ख्याल कीजिए। इनकी बारगाह में तो सर ऐसे आता है और ऐसे जाता है। पूरी तवज्जो, बतौर खास मुलाजा फरमाए। इस पार मोहम्मद है तो उस पार अली है। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये शिया लोग रसूल की मनक़बत नहीं पढ़ते, नात नहीं पढ़ते, नात नहीं कहते। तो उन्हें बताना चाहता हूँ अब देखिए थापा भाई कह रहे हैं कि हम तो थक गए बताए बताए। आप औरई वालों को थक गए बता बता के, हम तो आपकी दुआओं से पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। हमसे पूछे कितने सवालात होते हैं, और आपको तो पता ही है कि हम तो उधर भी जाते हैं, तो हमसे तो सवाल ज़्यादा होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बताऊं, हमारे बरादर आए और उन्होंने आके ये कहा कि फ्रांस में इस तरह का हुआ, पूरी दुनिया जानती है। ये जो अलग अलग देशों में, मुल्कों में ये हो रहा है, ये खुद उस देश के लोग नहीं कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए।
ये जो अलग अलग मुल्कों में हो रहा है, कभी सऊदीया में, कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, फिर कभी फ्रांस में, तो ये जो जगहें बदली जा रही है, जगह बदल रही है, ठीक है। काम करने वाले कुछ लोग हैं और कराने वाला भी एक ही शख्स है, एक ही कंट्री है। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, इसराइल की बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा वरना उरई को लोग जान जाएंगे और फिर हो सकता है मुझे कोई पकड़े, तो मैं नाम नहीं लूंगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले में। बतौर खास मुलाजा फरमाए जहां जहां रात है, आप सबकी जानिब से पढ़ रहा हूं। देखिए बहुत जिम्मेदारी का काम अंजाम देता हूं, सोलिसिटर हूं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। 2002 से 20 साल की प्रैक्टिस हो गई आपकी दुआओं से, ठीक है। तो आपकी दुआएं चाहता हूं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से अपनी गुफ्तगू कर रहा हूं। अब मुलाजा फरमाए बतौर खास, करता कौन है कराता कौन है, ठीक है। कभी अहले बैत के शान में, कभी साहबी रसूल के मज़ारात को तोड़ा जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कार्टून बनाया जाता है, कभी न जाने क्या क्या कहा जाता है, आप सब बेहतर जानते हैं। कराने वाला एक है और वो है अमेरिका और इसराइल, ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना। और कोशिश भी वो ये करता है कि इसी तरीके से पूरी दुनिया में शिया सुन्नी लड़ते रहें, ये उनको मारे वो उनको मारे, और इस तरीके से इन दोनों की कहानी खत्म हो जाए जो वो चाहते हैं, ताकि वो अपना परचम पूरी दुनिया पे लहरा सके। तो अब मैं शिया को भी आगाह कर रहा हूं और सुन्नियों को भी। अब जो कह रहा हूं, एक शिया हो के सुन्नी भाई से क्या कह रहा हूं वो सुनिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी महफिलों में नहीं आते, मजालिसों में नहीं आते, उनको गलतफहमी पैदा की गई है। अब सुनिएगा बतौर खास, हैं शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते। नहीं, इंसाफ नहीं किया मिसरे के साथ, इंसाफ नहीं किया आपने, पूरी तवज्जो। हैं शिकवे गिले, खामनाई साहब ने कहा, सिस्तानी साहब ने कहा, क्या कहा कि सुन्नी हमारी नफ्स है, जान है। अगर एक जान है तो दूसरा नफ्स है, अगर एक नफ्स है तो दूसरा जान है। ये शियों के लीडर का कहना है, सुन्नी हमारे लिए गैर नहीं है। बतौर खास सुनिएगा, हैं शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, हैं शिकवे गिले जो भी। दूसरा मिसरा आप सबकी नजर, बाबुल हवाज का वास्ता है, अगर मिसरा पहुंच जाए तो लबों को जुम्बिश दीजिएगा, हक न मारिएगा बारगाह मौला अब्बास की बारगाह में बैठ के, बावफा की बारगाह में बैठ के किसी का हक न मारिएगा। सुनिएगा बतौर खास, है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं। है शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते। बुज़दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, बुज़दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, तारीख 72 की बता क्यों। तारीख 72 की बता क्यों नहीं देते। सुनिए चार मिसरे, अब आपने हौसला बख्श दिया, मेरा मूड बन गया, मैं आमादा हो गया हूं। तारीख 72 की बता क्यों नहीं देते। देखना है कि पहले मिसरे में आप उन लोगों तक पहुंच जाते हैं कि नहीं जिनके बारे में मैंने शायरी की है। वक्त के फिरौन, अरे जियो, इसी को उरई कहते हैं, यही जालौन है, यही जालौन है, यही उरई है। पूरी तवज्जो। ऐ वक्त के फिरौन तुम्ही सम की भी सुन ले, ऐ वक्त के फिरौन। एक फिरौन इधर भी था, है, समझ सकते हैं आप हम कहां आपको ले जाना चाहते हैं। इमाम बाड़े में ताला बंद,
मजलिस नहीं होगी, सैनिटाइजर होगा, फलाना होगा, धमाका होगा, ताजिया नहीं उठेगा, डीजे नहीं निकलेगा। पूरी तवज्जो। आए वक्त के फिरौन तुम्ही सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। बहुत से लोगों के मुंह में गुटखा है, मैंने देख लिया है, कम से कम 30-35 लोग हैं जिनके मुंह में गुटखा है और जिसकी वजह से वो नहीं बोल रहे हैं। अब अगर नहीं बोले तो भरे मजमे में खड़ा करके आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा शख्स है जिसने अब तक दाद नहीं दिया। आए वक्त के फिरौन तुम्ही सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। जिसके कहने पे कर रहा है, जिसके कहने पे पूरी दुनिया मुसलमानों को परेशान कर रही है। आए वक्त के फिरौन तुम्ही सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर। हाँ, चौथा मिसरा सुनना। ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर, ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर, अमेरिका तेरा खात्मा ईरान। है वक्त के फिरौन तुम्ही सम की भी सुन ले, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा, गर यूं ही मुसलमान को परेशान करेगा। ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर, ये तय है कि टूटेगा तेरा जल्द तकब्बुर, अमेरिका तेरा खात्मा ईरान, अमेरिका तेरा खात्मा ईरान करेगा, अमेरिका तेरा खात्मा ईरान। सदा जो नाते, सदा जो नाते, सदा जो नाते मोहम्मद की आए कानों में, 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 तो जान आती है गूंगों के भी ज़बान, तो जान आती है गूंगों के भी ज़बानों में, तो जान आती है गूंगों के भी, तो जान आती है गूंगों के भी, तो जान आती है गूंगों के भी ज़बानों में। थे यूं तो पाँव, सुनिए शायरी, थे यूं तो पाँव मोहम्मद के फूल से नाज़ुक, थे यूं तो पाँव मोहम्मद के फूल से नाज़ुकी, थे यूं तो पाँव मोहम्मद के फूल से नाजुक, थे यूं तो पाँव मोहम्मद के फूल से नाजुक, थे यूं तो पाँव मोहम्मद के फूल से नाजुकी,
निशान छोड़ गए हैं मगर चट्टानों। निशान छोड़ गए हैं मगर चट्टानों में। थे यूं तो पाँव मोहम्मद के फूल से नाजुकी, निशान छोड़ गए हैं मगर चट्टानों में। निशान छोड़ गए। ये हमने मौजिज़ा देखा है चांद पर जाकर। अच्छा देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप जब से महफिल शुरू हुई है 9 बजे 9:30 बजे से मुसलसल बैठे हैं, आप तमाम शायरों को दाद दे रहे हैं। मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि मुसलसल आप थके हैं, आप भी इंसान हैं। मगर मैं आपको एक बात एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं आपके शहर में 1500 किलोमीटर की मुसाफत तय करके आया हूँ। मुझे पढ़ने में जो थकान होती है वो अलग, रात भर सफ़र करने में, जगने में जो सफ़र की थकान होती है वो अलग, फिर आपके सामने आके पूरी रात स्टेज पे बैठना होता है वो अलग। तो मुझे थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें चाहिए। देखिए, जो किनारे बैठ के वाह कर रहा है उसको भी यकीनन मौला अब्बास उसका अज्र देंगे। ऐसा नहीं है कि अज्र नहीं मिलेगा। जो भरे मजमे में दाद दे रहा है उसको भी, जो अलहदा दाद दे रहा है उसको भी, और जो मिल के दाद दे रहा है उसको भी। मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अकेला जो दाद दे रहा है वो भी इबादत है, क्योंकि अहले बैत का तस्करा सुन के वो दाद दे रहा है, सुभान अल्लाह कह रहा है, तो वो भी सवाब का मुस्तहक, वो भी इबादत कर रहा है। जो मिल के दाद दे रहे हैं वो भी इबादत कर रहे हैं। मगर आप हमको एक बात ये बताइए, नमाज फुरादा पढ़ी जाए उसका सवाब कितना है? और अगर नमाज जमात से पढ़ी जाए तो उसका कितना सवाब है? तो आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक अपने लबों को जुम्बिश न दी हो, वो थोड़ा सा अगर हमारे लिए सहारा बन जाएंगे तो मुझे सांस लेने की मोहलत मिल जाएगी। मैं कोई ये नहीं चाहता कि बहुत हंगामा हो, मगर जितने भी लोग हैं, खुदा का शुक्र है कि यहाँ तो 72 से ज़्यादा हैं। हमारा 72 लाख पे भारी होता है। यहाँ तो खुदा का शुक्र है कि हुसैन के चाहने वाले देखिए लातादाद है, यहाँ पर कसीर तादाद में। थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए, पूरी तवज्जो मुलाजा फरमाएं। एक सलवात मोहब्बत के साथ सुना दीजिए आप। निशान छोड़ गए हैं मगर चट्टानों में, निशान छोड़ गए हैं मगर ये हमने मौजिज़ा देखा है चांद पर जाकर। थापा भाई, ये हमने मौजिज़ा देखा है चांद पर जाकर। हैं उनके नक्श कदम अब भी आसमां, हैं उनके नक्श कदम अब भी आसमानों में, हैं उनके नक्श कदम अब भी आसमानों में। यहाँ हर मकतबे फिक्र के लोग मौजूद हैं, कलमा पढ़ने वाले हर मकतबे फिक्र के लोग मौजूद हैं, मुझे सुनने आए हैं। अब मुझे शेर पढ़ने दीजिए बतौर खास। हैं उनके नक्श कदम अब भी आसमानों। अहमद भाई शेर सुनना। नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है। हाय 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 हाय। नबी की, और जो पीछे जो श्रीलंका से आए हैं, और श्रीलंका वाले भी दाद दे सकते हैं, भैया दाद दे दीजिए। अब पढ़ रहा हूं। नबी की आल, नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है। नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है।
जो बट रहे हैं मुसलमान आज खानों में। अच्छी शायरी की पजीराई कर रहे हैं आप, अच्छी शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, अच्छी शायरी की। नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है, जो बट रहे हैं मुसलमान आज खानों में, जो बट रहे हैं। कहा जाता है ना हम नात नहीं पढ़ते, हम नात पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं और वो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। नहीं देखा तो कल वीडियो में देखेंगे। अब मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिए बतौर खास। मैं विर्द नाम मोहम्मद का करके सोता हूँ, मैं विर्द नाम मोहम्मद का करके सोता हूँ। शबें गुजरती हैं रहमत के शामियाँ। जियो जियो। शबें गुजरती हैं रहमत के शामियानों में, शबें गुजरती हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूँ, इल्जाम है ना, तो मैं कह रहा हूँ, शेर सुनिए। शबें गुजरती हैं रहमत के शामियानों में, जहां पे होता नहीं जिक्र सरवरे आलम, जहां पे नहीं। रहती है लानत रहती है लानत। सुनिए शेर। हुसैन के हम सुनो, मूड में आ गए तो सुनो। हुसैन के फतवे जहां से बिकते हैं, पूरी तवज्जो। नामे हुसैन के फतवे जहां से बिकते हैं, खुदा करे कि लगे आग उन खुदा करे कि लगे आग उन दुकानों में। सुना मैं विलाए अली से जो हो गए महरूम, मैं विलाए अली से
मिलके 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 साथ दो। खुदा करे कि लगे आग उन दुकानों में, मैं विलाए अली से जो हो गए महरूम, भटकते फिरते हैं अब वो शराब खानों, भटकते फिरते हैं अब वो शराब खानों में, भटकते फिरते हैं अब वो शराब खानों में, भटकते फिरते हैं। अब एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर आप समझ गए तो मेरी मेहनत उसूल, मगर चूंकि यहां पर हमारे अहले सुन्नत वल जमात भाई भी मौजूद हैं, देखिए गलतफहमियां पैदा नहीं होनी चाहिए, और अगर हम इसकी वजाहत नहीं करेंगे तो लोग पैदा करेंगे। तो इस वजाहत से हम उनकी गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं। शिया और सुन्नी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शिया और सुन्नी में, घबरा क्यों गए यार? अरे चेहरा खिला होना चाहिए यार। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि अली की बारगाह में मीसम बोल रहा है? घबराना नहीं, घबराना नहीं। शिया और सुन्नी भाइयों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। बताता हूं, शिया ऐसे नमाज पढ़ता है, सुन्नी ऐसे पढ़ता है। और एक बात और सुन लीजिए, अगर सुन्नी सुन्नत पर अमल न करे तो वो सुन्नी नहीं। इसकी भी वजाहत कर दूं, रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व ना मिनल हुसैन, अना अलीउन मिन नूरिन वाहिद। जाहिर सी बात है, दुनिया में कोई ऐसा समझदार होशियार मुसलमान नहीं है जो बेटों से तो प्यार करे और बाप से नफरत करे। ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सुन्नी वो जो सुन्नत रसूल पे अमल करे। दोष पे बिठाल के रसूल ने पहचानवाया, दिखाया, कहा देख लो ये है हमारे नवासे हसन और हुसैन, मेरी जिंदगी में इनका मर्तबा देख लो ताकि मेरे बाद तुम गुमराह ना हो सको। और लोग तुम्हें गुमराह ना करें। तो शिया सुन्नी में ज्यादा फर्क नहीं, मगर एक तबका ऐसा जो रसूल का भी दुश्मन है और आले रसूल का भी दुश्मन है। अब वो कहां हाथ बांध के पड़ेगा? अरे यार, तो साहब उन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाल लिया, वो यहां पड़, यहां से यहां की दूरी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये और ये। अब यहां से ये एक तबका है, यही है जो इस वक्त यजीद को खलीफा बता रहा है। अब मुझे कुछ नहीं कहना, इस शेर के लिए इतनी तमहीद की है। और आपको गाजी की बहन का वास्ता, अगर पहुंच जाए शेर तो दुआओं से नवाजना, घुटनों के बल खड़े होकर दाद देना। बतौर खास मुलाजा फरमाए, हैं उनके नक्श कदम अभी आसमानों में, हैं उनके नक्श कदम अभी आसमानों में, नबी की आल से दूरी का ये नतीजा है जो बट रहे हैं मुसलमान आज खानों में। अब सुनिएगा, मुझे देखना है कितने लोग बेदार हैं। खुदा ने बांध दिया उनके हाथों को ज़ैनबी, खुदा ने बांध दिया उनके हाथों को ज़ैनबी, खुदा ने बांध दिया उनके हाथों को ज़ैनबी, रसन जिन्होंने थी बांधी तुम्हारे शान।
रस्ल जिन्होंने थी बांधी तुम्हारे शानों में, रस्ल जिन्होंने थी बांधी तुम्हारे शानों में। मैंने देखा, मैंने महसूस किया, और यही में महसूस किया। बुजुर्ग, अब ये चचा देखिए हमारे दीवार से लगे हैं, जाहिर सी बात है उतनी ताब नहीं है, मगर हुसैन के नाम पे मुसलसल मैं अपनी जगह से देख रहा था कि शायरों को उसका हक दे रहे थे, दादो तहसीन से नवाज रहे थे। इसीलिए तो हम तमन्ना करते हैं कि खुदा हम पर हमारे बुज़ुर्गों का साया बरकरार रखे। जिसके बुज़ुर्ग इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए हैं, वो ज़रा तसव्वुर करें, महसूस करें कि माँ बाप होते हैं क्या, और जब वो होते हैं तो इज़्ज़त नहीं होती, और जब नहीं होते हैं तो हम किस तरीके से तड़पते हैं और एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। तो मैं अपने भाइयों से जो बावफ़ा का अलम उठाते हैं, गाज़ी अब्बास के अलम को बोसा देते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो वो तुम्हारे लिए बेशकीमती नेमत है, और तुमको अल्लाह ने इतनी मोहलत दी है, मौका दिया है कि अपने वालिदैन की खिदमत करके अपनी उस दुनिया को तुम आबाद कर सको। तो अगर मेरी गुजारिश बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना अखलाक़ी फरीज़ा समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोनों खोए हैं, माँ भी खोया है, बाप भी खोया हूँ। तो मुझे इस बात का एहसास है कि हम बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं कर सके। इसलिए थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी बात समझ आ जाए तो अपने घर में अपने बड़ों का एहतराम करें। और माँ बाप से मुराद सिर्फ माँ बाप नहीं है, अगर बाप नहीं है बड़ा भाई है तो वो भी बाप की जगह है, बहन माँ नहीं है बहन है तो वो भी माँ की जगह है। तो थोड़ी सी मेरी आपसे गुजारिश, इस पर गौर कीजिएगा, और आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप मेरे हक़ में और मेरे वालिदैन के हक़ में भी दुआ करेंगे। अभी इतनी सी बात मेरे जहन में आ गई, मैंने आपकी खिदमत में पहुँचा दिया। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले। नहीं, नारा मैं लगाता हूँ ना चचा औरई वालों को, जालौन वालों को, ये सब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो बहुत मुशायरों में भी आया हूँ, कभी सम्मेलनों में भी आया हूँ, महफिलों में भी आया हूँ और आ रहा हूँ। नारा मैं लगाऊंगा, आप मेरे साथ दीजिएगा, और मुझे देखना है कौन खामोश रहता है। गाजी का अलम आप उठाते हैं ना, तो जितने लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में गाजी के अलम को एक बार भी, पूरी ज़िंदगी में अगर एक बार भी बोसा दिया हो, हाथ लगाया हो, तो दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के एहसास दिलाना कि मौला वाकई हम सच्चे दिल से इस बात की जो है तायीद कर रहे हैं और आपकी खिदमत में ये बात पहुंचा रहे हैं कि अगर हम करबला में होते तो हम अपने शाने तुम्हारे शानों पे निछावर करते, हम तुम्हारे बाजू कलम न होने देते। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप दोनों हाथों को बुलंद करके मेरा साथ देंगे। नारे जिसे अल्लाह के न होने का शक हो वो नारे का जवाब न देगा, और जिसे अल्लाह के होने का यकीन हो वो मेरा साथ देगा। नारे तकबीर। भैया जरा कैमरामैन भाई जरा से इसको ऐसे घुमा दीजिए, आप बाद में मुझे दिखाइएगा, मैं देखूंगा किसका हाथ नहीं उठा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, खैबरी, सफदरी, मीसमी, बूजरी, कंबरी, नारा हैदरी। खुदा ने बांध दिया उनके हाथों को ज़ैनब, रस्ल जिन्होंने थी बांधी तुम्हारे शानों में, रस्ल जिन्होंने थी बांधी तुम्हारे शानों में, रस्ल जिन्होंने थी बांधी तुम्हारे शान। अब जो मैंने महसूस किया है, बुजुर्ग और नौजवान मेरी तरफ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। दुआए फातिमा ज़हरा है हम खुदा की कसम। मिसरा पढ़ दिया मैंने मिसरा पढ़ दिया, आप न जाने किसको देखने लगे।
आप न जाने किसको देखने लगे। जिसे आपको देखना चाहिए ना, वो मुझे नहीं पता कि यहाँ किसके पहलू में बैठ के आपको देख रहा है। मुझे नहीं पता कि किस नौजवान के पहलू में मेरा अकबर बैठा है, किस माँ की गोद में अली असगर है। नहीं पता आपको, एहसास ही नहीं है किस बहन के पहलू में जनाब ज़ैनब और फिज़ा और कुलसूम बैठी हैं जो इस जश्न में शामिल हुई हैं। हम ही आप तो कहते हैं ना कि जब भी हम फर्श बिछाते हैं तो जन्नतुल बकी से फातिमा आती हैं। तो क्या फातिमा तन्हा आती हैं? नहीं आती हैं, पूरा कुनबा उनका आता है। आज आप उनके घर का जश्न मना रहे हैं और वो भी फातिमा के बाबा का। तो क्या ये उम्मीद है कि यहाँ अब्बास न होंगे, अकबर न होंगे, असगर न होंगे, कासिम न होंगे, औनो मोहम्मद न होंगे? किसके पहलू में बैठे हैं? वो देख रहे हैं कि कौन हक अदा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन गमगीन हो रहा है। बतौर खास मुलाजा फरमाए जहाँ जहाँ हज़रात हैं, दुआए फातिमा ज़हरा हैं हम खुदा की कसमें, दुआए फातिमा ज़हरा है हम खुदा की कसमें, हमारा नाम भी शामिल है कदरदानों, हमारा नाम भी शामिल है कदरदानों में, हमारा नाम भी शामिल है। जहाँ पे फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है, जहाँ पे फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है, हवा बहिश्त से आती है उन मकान, हवा बहिश्त से आती है उन मकानों में। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, उसी अली को है? अरे यार, अब तुम्हारे बुलाने पे उरई तक आ गए, मौला की मोहब्बत में और तुम्हारी चाहत में बीच में आ गए। अब तुमका अपने घर ले जाना चाहते हो? हवा बह सिलसिले का आखिरी शेर, जिसने अब तक दाद ना दी हो अपनी दुआओं से नवाज देगा दाद की शक्ल में। पूरी तवज्जो। हवा बहिश्त से आती है उन मकानों में, हवा बहिश्त से आती है उन मकानों में, हवा बहिश्त से आती है उन मकानों में। उसी अली को, सिलसिले का शेर सुनना, उसी अली को, उसी अली को, उसी अली को मदद के लिए बुलाते हैं। साबित करूंगा, दाद में कमी ना करना। उसी अली को मदद के लिए बुलाते हैं। एक वक्त था 40 घर जो खानों, उसी अली को मदद के लिए बुलाते हैं। एक वक्त था 40 घर जो खानों में। अब देखिए ये आ गए ना, अब शेर भी आ गया, सुनिए। एक वक्त था, अमा सुनो शेर आ गया।
मिली जो दाद बराबर से कहे उठा मीसा में, जो बात बूढ़ों में देखी वही जवानों में, जो बात बूढ़ों में देखी वही जवानों में, जो बात अब मक्ता सुन लीजिए, ये तो आ गया था ना, ये तो आया हुआ मक्ता था, अब असली मक्ता सुनिए। बरोज़ हश्र ये मीसम बहुत है अपने लिए, बरोज़ हश्र ये मीसम बहुत है अपने लिए, हमारा नाम भी शामिल है मदह खानों। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कोशिश करता हूँ, अब ये मोहब्बतें हैं आपकी तो मैं हाजिर करता हूँ। देखिए जो लोग जा रहे हैं, नहीं जो लोग जी जी अच्छा, हमने हैदरपुर में कई साल पहले क्या सुनाया बताइए, एक लाइन बताइए, एक लाइन बताइए। अम्मा चलिए इसको भी छोड़िए, कल दोपहर 12:35 पे अपने घर पे आपने क्या खाया था ये बताइए। बताइए क्या खाया था घर पे 12:35 पे, क्या खाया था? अब बताइए, परसों की बात याद नहीं है और 10 साल पहले की मुझसे पूछ रहे हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा ये एक कलाम जिसकी मुसलसल फरमाइश हो रही है, मैं ये हमारे बरादरान अहले सुन्नत भाई जो हमारे आए हैं, मैं उनके लिए एक कलाम की उन्होंने फरमाइश की है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो यहाँ इस वक्त अभी मिल जाएगा तो मैं उनकी खिदमत में पेश कर दूँगा और सुना दूँगा। जहाँ जहाँ हजरात हैं मुलाजा कर ले। एक सलवात पढ़ दीजिए ना भाई। अच्छा ये पहले इनके 4 मिसरे। किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, हाँ समझो समझो, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ज़माने के गम लूटते। अब तीसरा और चौथा मिसरा सुनना। किसी को ज़माने के गम लूटते हैं, हमें फातिमा जब भी मिलता है मौका, फिदक के लुटेरों को हमें मुलादा फरमाए। ये मैं अपने पहले ये टीम बैठी जी हाजिर करता हूँ, मगर दाद में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, दोबारा की फरमाइश है। देखिए जब किसी चीज़ की फरमाइश होती है, आप फरमाइश करते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलादा फरमाए, पूरी तवज्जो। किसी को भाई किसी को ये अहले सितम लूटते हैं। नहीं दाद आनी चाहिए थी, बगैर दाद के पढ़ने वाला नहीं हूं। किसी को ये अहले सितम लूटते हैं,
किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ज़माने के गम लूटते हैं। हमें फातिमा जब भी मिलता है मौका, फिदक के लुटेरों को हमें। आमादा हो गए ना? सुनिए, दिल से जब बुलाएंगे, खुदा करे कि पढ़वा लो, रई वालो, जालोन वालो, मौला करे कि तुम पढ़वा लो मुझसे, क्योंकि मैं अपनी कुव्वत खो रहा हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ, आपसे क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ दाद, थोड़ी सी दुआएं, दाद की शक्ल में, पूरी तवज्जो। दिल से जब बुलाएंगे वो जरूर आए, दिल से जब बुलाएंगे वो जरूर आएंगे। सुन ले मुनकिरे गैबत, जुल्म की हवा में भी इंतजार की शम्में हम सदा जलाएंगे। दिल से जब बुलाएंगे, सुनना थापा भाई, घबराइए देख सकूंगा कौन सो रहा है, किसका सर ऊपर है, किसका सर नीचे है, सब मुझे पता चल जाएगा, कौन दाद दे रहा है, कौन नहीं। सुनिए, आस्तीन उल्टेगा, मीसम गोपालपुरी नहीं, सुनिए, आस्तीन उल्टेगा जब मुहाफिज़े गुलशन, आस्तीन उल्टेगा जब मुहाफिज़े गुलशन, ज़ुल्फ़िकार हैदर की काट देख कर दुश्मन हम भागना तो चाहेंगे पर न भाग। थक तो नहीं गए? अच्छा, जितने लोग भी, अच्छा वो सारे लोग हाथ उठाए जो मीसम गोपालपुरी को सुनना नहीं चाहते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो सुन नहीं पाए। सुनिए, पूरी तवज्जो, बतौर खास। आस्तीन उल्टेगा जब मुहाफिज़े गुलशन, सुनना, ज़ुल्फ़िकार हैदर की काट देख कर दुश्मन भागना तो चाहेंगे पर न भाग पाएंगे। से जब बुलाएंगे वो जरूर आएंगे। सुनिए, आस्तीन उल्टेगा, सुनिए, अब ये सुन लिया आपने, अब दूसरा बंद सुनिए। जब आएंगे तलवार चलेगी, खून बहेगा, जालिम मारे जाएंगे, कैफियत क्या होगी? सुनिए, डूब जाएंगे जालिम, मिलके जाएंगे जालिम, खून इतना बरसेगा, डूब जाएंगे जालिम, खून इतना बरसेगा,
हम फातमी फातमी घराने का शेर ऐसा गरजेगा। फातमी घराने का शेर ऐसा गरजेगा। अमा जो 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 लहद में सोए हैं वो भी जागेगा। वो जरूर आएंगे। सुनिए बता रहे खास, सुनिए सिलसिले का आखिरी शेर। दुश्मन अज़ाखिर दुश्मन अज़ाखिर दुश्मन अज़ाखिर क्या हमें समझता है। मेरी मेरी पाक आंखों में अश्क गम का दरिया है। तो तख्त ताज बिदअत के इसमें डूब जाए। जब बुलाएंगे हर तरफ ज़माने में होगा हश्र का आलम। हर तरफ ज़माने में होगा हश्र का आलम। आखिरी मोहम्मद का वार देख कर मीसम अमा जंगे खैबरो खंदक लोग भूल जाए।